एक लेडीज़ थी, वो लड्डू गोपाल जी की पूजा पाठ करती थी। लेकिन जब वो भोग लगाती थी लड्डू गोपाल जी का, तो जिस बर्तन में या जिस कटोरी में भोग लगाती थी, वो जिस थाली में भोग लगाती थी, उसी में लड्डू गोपाल को बिठा देती थी। और लड्डू गोपाल जी से कहती थी कि खूब पेट भर के खा लो। उनको यूँ लगता था कि अगर मैं बाहर रख के खिलाऊंगी तो पेट नहीं भरेगा, तो उसी खाने के अंदर ही उनको बिठा देती थी और कहती थी आप पेट भर के खा लो। ऐसा वो हमेशा करती थी। एक बार उन्होंने अपने गुरुजी को बुलाया भोजन के लिए कि गुरुजी हमारे घर आइए और भोजन करिए। तो गुरुजी आते हैं और भोजन करते हैं। फिर वो लड्डू गोपाल को जैसा भोग लगाई थी, उनकी नज़र पड़ जाती है। तो वो बोलते हैं ये आपने क्या किया है, खाने के अंदर लड्डू गोपाल जी को बिठा रखा है, जिस बर्तन में खाना दिया है उसी बर्तन में लड्डू गोपाल को बिठा रखा है, ऐसा क्यों? ऐसे पूजा नहीं करते हैं। उनका खाना अलग से रखिए और उनसे कहिए कि आप खा लीजिए, खाने के अंदर थोड़ी ना बिठा के पूजा किया जाता है। तो वो बोलते हैं कि आज के बाद ऐसा कभी मत करना, कह के वो चले जाते हैं। तो फिर वो औरत खाना बाहर रख देती थी और लड्डू गोपाल जी को उनके सिंहासन पर रहते थे और कहती थी खा लो। लेकिन उसको लगता था कि अब उनका पेट नहीं भरा है, और ऐसा सोच सोच के वो पतली होती गई, सूखती गई, बहुत पतली हो गई। हमेशा उसको लगता कि वो पेट भर के खाना नहीं खा पा रहे हैं। फिर जो उनके गुरु जी थे, उनके सपने में लड्डू गोपाल जी आते और कहते हैं कि क्या सिखा के आ गए तुम उनको। जैसे ही वो पूजा करती थी, जैसे करती थी, मेरे प्रेम भाव से करती थी, क्या सिखा दिया। वो बिल्कुल पतली दुबली होती जा रही हैं चिंता में। जाके उनको बोलो वो जैसा पूजा करती थी वैसा ही करें। तो गुरुजी जाते हैं अगले दिन उनके घर पे और बोलते हैं आप कैसे पूजा करती थी आप उसी तरह से करिए, और आप पतली क्यों हो जा रही हैं। तो बोली कि उनका पेट नहीं भरता, मुझे लगता है वो खाने के बाहर रहते हैं तो उनका पेट नहीं भरता है। तो गुरुजी हाथ जोड़ लेते हैं उस लेडीज़ के आगे, बोलते हैं धन्य हो आप, क्योंकि भगवान जो होते हैं ना वो भावनाओं को देखते हैं। उनके आगे 56 भोग लगा दो और तरह तरह की विधि विधान से पूजा करो, वो सब निरर्थक हैं। वो सिर्फ आपकी भावनाओं को देखते हैं कि आपकी भावना कैसी है। तो आपको जैसे सही लगता है आप वैसे ही पूजा करिए। अगर आपको लगता है कि लड्डू गोपाल का पेट नहीं भरता है, अगर आप उनको कटोरी में नहीं बिठाएंगी, तो आप वैसे ही खिलाइए, मुझे ऐसे ऐसे सपने आए थे। फिर वो औरत बहुत रोने लगती है और लड्डू गोपाल के पैर पड़ जाती है। तो कहानी से यही सीख मिलती है दोस्तों कि भक्ति जो होती है ना, वो श्रद्धा देखती है। उसमें आप दुनिया का बनावटीपन करिए, कुछ करिए, उससे भगवान खुश नहीं होते हैं। और मेरी कहानी अगर आपको समझ में आई हो और अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। खुश रहिए और मस्त रहिए।